हेलो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है 2020। सरकार ने जो हमारे शिक्षा के नियमों में जो बदलाव किए हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरे जानेंगे कि क्या इस बदलाव के पॉजिटिव साइड हैं, क्या इस बदलाव के नेगेटिव साइड हैं। ये दोनों चीज़ों को हम जानेंगे और क्या मेरा पर्सनल सुझाव है कि जो कि सरकार को इस नीति में करनी चाहिए थी, जिससे और अच्छा हो सकता था। तो आइए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही अच्छी वीडियो इस पर अभी आने वाली है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलती है ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। और यदि लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको थोड़ी सी भी यह वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि जो जानकारी आपको मिल पा रही है वो आपके दोस्त तक भी ज़रूर पहुँचे। तो आइए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी फुल डिटेल के साथ। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस वीडियो को आप पूरे देखेंगे फिर ही आप समझ पाएंगे कि उसकी पूरी जानकारी क्या है। तो आइए पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी का जो चेंज हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था 1968 में। उसके बाद इसका चेंज हुआ था 1986 में, फिर थोड़ा सा चेंज किया गया 1992 में। इसके बाद फिर डायरेक्ट अब जाकर के चेंज हुआ है 2020 में, जिसे हम NEP के नाम से जानते हैं, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब आप सबों के मन में एक बात ज़रूर आ रहा होगा कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, क्योंकि अभी जस्ट 10th 12th के सारे रिजल्ट आए हैं, तो सारे बच्चे जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर ये कब तक लागू होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है लागू आपका होगा 2022 से 2023 के बीच, क्योंकि 2022 तक ये लागू हो सकते हैं, लेकिन अभी कोविड चल रहा है, इस कारण से हो सकता है इसमें और भी लेट हो सकते हैं। तो हो सकते हैं ये 2023 तक लागू हो। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब बदल करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आइए हम जानते हैं कि पहले क्या था। कि पहले जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों के ऊपर सरकार का जो है ध्यान रहता था क्लास 12 तक, यानी 10th और 12th हम लोग बोर्ड देते थे, यानी कुल मिलाकर के 12 साल। लेकिन अब जो है सरकार हमारे एजुकेशन के ऊपर जो है 15 साल ध्यान देगी। यानी आप इस तरह से समझें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ डिजिट दिया हुआ है 5 + 3 + 3 + 4, यानी ये है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चे लोग पढ़ाई स्टार्ट करते थे 6 साल की उम्र में, लेकिन अब सरकार ने ऐसा नियम किया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि अब जो है बच्चे 3 साल के ही उम्र में पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, 3 साल की उम्र से ही। तो आप समझ सकते हैं 12 और 3 कितना हो गया, 15। बस यही है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या हमारे ऊपर सरकार 12th के बाद भी क्या 3 साल और बढ़ा करके ध्यान रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी 3 साल और पहले से ध्यान रखेगी। अब आइए उसका क्या फंडा है वो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ 5 + 3 + 3 + 4 = 15, यानी 15 साल। अब देखिए पहला 5 साल का जो है ये किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है, इसे हम जानते हैं। पहला 5 साल जो है उसको रखा गया है फाउंडेशन में, यानी फाउंडेशन कैटेगरी में पहले 5 साल को रखा गया है। अब देखिए इस फाउंडेशन में जो है 5 साल जो है उसको देखिए किस तरह से किया गया है कि स्टार्टिंग 3 ईयर, यानी बच्चे जब 3 साल की उम्र में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उसे कहा जाएगा प्ले स्कूल। यानी 3 साल तक जो है बच्चे जब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई तो वो प्ले स्कूल में रहेंगे। प्ले स्कूल तो हालांकि अभी भी आप कुछ प्राइवेट स्कूल में देख रहे हैं, लेकिन प्ले स्कूल अब अभी जो चल रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही है, सरकारी स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल मतलब प्ले स्कूल। अब सरकार ने इसे ऑफिशियली किया गया है कि अब जो है प्ले स्कूल होगा। अब प्ले स्कूल किस तरह का होगा वो आप देखिए। अभी आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए कि बच्चे लोग क्या हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे खेल रहे हैं। ये जो सरकार ने नई पॉलिसी लाई है 3 ईयर प्ले स्कूल का, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होगा कि बच्चे के ऊपर कोई मतलब जो है दबाव नहीं होगा। बस ये है कि उसे स्कूल जाना है तो क्या करते थे बच्चे, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि उसे खेलने में मज़ा आता था, क्योंकि छोटी उम्र है तो खेलना वो पसंद करते थे। अब क्या होगा कि उसे स्कूल में ही खिलाया जाएगा, यानी पढ़ना नहीं है, स्कूल में जाएगा, वो पेंटिंग सीखे या कुछ भी सीखे, यानी उसको 3 साल तक बस उसको खेलना है। खेल में ही उसके माइंड का जो है विकास किस तरह से होगा वो एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जो मास्टर उसे मतलब खेल में ही सिखाएंगे, ये चीज़ होगा। अब बच्चे खुश रहेंगे। अब कोई मतलब इस 3 साल में जो है उसके ऊपर कोई ड्रेस का भी दबाव नहीं रहेगा कि ये इस ड्रेस पहन के जाओ, मतलब कुछ भी पहन के जा सकते हैं। इस तरह का होगा 3 साल का ये प्ले स्कूल। और सबसे प्लस पॉइंट क्या होगा कि 3 साल जब वो प्ले स्कूल कर लेंगे तब जाके उस, ये देखिए यहाँ पे 3 साल देख सकते हैं, ये 3 साल प्ले स्कूल करने के बाद वो चले जाएंगे फिर क्लास 1 एंड क्लास 2 में। अब देखिए ये तो 2 साल का होगा, यानी 3 साल और ये 2 साल दोनों मिला के यहाँ आप देख सकते हैं हो गया 5 साल, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझें कि इसमें एक चीज़ क्या है स्पेशल, कि इसमें नो एग्ज़ाम, यानी इस 5 साल में बच्चे 3 साल प्ले स्कूल में रहेंगे, फिर उसके बाद चौथे साल में वो क्लास 1 में चले जाएंगे, फिर 5वें साल में जो वो क्लास 2 में चले जाएंगे। यानी ये 5 साल जो है बच्चे के ऊपर एग्ज़ाम का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम होना नहीं है, बच्चे पास हो जाएंगे, तो बच्चे को स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उसे खेलने दिया ही जाएगा, एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाएगा, तो समझ सकते हैं बच्चे को स्कूल जाने से डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार का, ये फाउंडेशन स्टेज की बात थी। तो समझ सकते हैं इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होना है, बच्चे डायरेक्ट क्लास 1 क्लास 2 में चले जाएंगे 3 साल प्ले स्कूल में रहने के बाद। अब देखिए ये 5 के बाद अब है 3। अब देखिए 3 अगला जो है 3 साल इसको रखा गया है प्रिपरेटरी में, प्रिपरेटरी कैटेगरी में रखा गया है 3 साल का। इसमें देखिए क्या होगा, यानी फाउंडेशन में तो आपने जाना कि इसमें क्लास 1 2 में आ गए हैं बच्चे। अब प्रिपरेटरी में क्या होगा, बच्चे आ जाएंगे क्लास 3 में, यानी इसमें 3 साल में इसमें रहेंगे क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, यानी क्लास 3 से क्लास 5 तक रहेंगे प्रिपरेटरी में, यानी इस 3 साल में। अब इस 3 साल में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए अब स्पेशल क्या होगा, एक्टिविटी प्लस स्टडी, यानी इसके अंदर जो है बच्चे को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, जैसे कविता हो गया, पेंटिंग हो गया, और भी बहुत सारी जो स्किल होते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, यानी एक्टिविटी और स्टडी के ऊपर। अब इसका अगला एक इसमें देखिए और स्पेशल क्या है कि लैंग्वेज, यानी अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया गया है कि प्रिपरेटरी स्टेज में जो है लोग मतलब जो भी बच्चे होंगे क्लास 3 से क्लास 5 तक के, उसको जो है मदर लैंग्वेज यानी उसका रीजनल लैंग्वेज में उसे पढ़ाया जाए, या फिर उसे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो उसे अपने मातृभाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में वो ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि जैसे बोलचाल की जो भाषा है जो वो बाहर बोलेंगे अपने घर मतलब अपने आस पड़ोस में, वो उसी भाषा में यदि उसे पढ़ाया जाए, समझाया जाए तो वो ज़्यादा समझेंगे। इस लेकर के सरकार ने इस नियम को रखा है कि उसे मदर लैंग्वेज अपना रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, या फिर ये कोई मतलब दबाव नहीं है कि आप रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसको नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो, हिंदी हो और भी जिस भाषा में, तो वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नियम दिया गया है कि आप मराठी हैं, पंजाबी हैं, मतलब जो भी जहाँ का है अपना रीजनल लैंग्वेज उसमें पढ़ाए तो बेटर है। या फिर उसका मन है कि नहीं हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बच्चे एग्री है इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो वो इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्लास 3 से जो है अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में। तो हम लोग समझ चुके हैं 2 स्टेज, फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के 5 और 3 ये दोनों हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं अगले 3 पे। अगला 3 साल जो है वो क्या है। अब देखिए अगला ये 3 साल जो है इसे रखा गया है मिडिल स्टेज में, जो कि ये 3 साल का होगा। अब हम समझते हैं कि मिडिल स्टेज क्या है। मिडिल स्टेज में
क्लास 6 से 8 तक जो है पढ़ाई होगा, यानी इस 3 ईयर में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 से 8 तक जो पढ़ेंगे इसमें स्पेशल होगा कि इसमें कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग का मतलब जो बेसिक स्टेज है वो चीज़, ऐसा नहीं है कि आप 6 से 8 तक ही कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे और आप ऐप बना सकते हैं और भी कुछ इस तरह का, ऐसा नहीं। जो बेसिक है वो स्टार्ट आपका हो जाएगा कंप्यूटर का एजुकेशन। इसके बाद होगा वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें सिलाई, माली, बढ़ई और भी बहुत सारे जो काम हैं, पेंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। क्योंकि ये फॉरेन पैटर्न पे है। क्या है कि अब अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि आप या तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह, मतलब जो प्रोफेशनल मतलब जो है पद हैं, उसी पे आप यदि जॉब में हैं तो आपको लोग एक अच्छे नज़र से देखते हैं। अदरवाइज आपको समझते हैं कि ये तो आम आदमी है, ये तो बढ़ई है, ये तो पेंटिंग करता है, ये मतलब उसको उस तरह से तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। लोग जिस विभाग में हैं उनका मतलब जो है पैशन, जो वो वर्क कर रहे हैं उसी में वो प्रोफेशनल माने जाते हैं। वो मतलब उसको समान एंगल से देखा जाता है। ऐसा है फॉरेन में। यदि कोई बढ़ई है, वो अपना कारपेंट्री का काम करते हैं तो उसमें वो नंबर 1 में, उसमें बेस्ट है। जब कारपेंट्री की बात आएगी तो लोग उन्हें ही खोजेंगे। उनके अलावा कोई मतलब जो है डॉक्टर आके वो काम नहीं कर सकता है, इंजीनियर नहीं कर सकता है, ना ही इंजीनियर वाला काम कारपेंटर कर सकता है। यानी जो जिस डिपार्टमेंट में वो उसका हेड है, इसलिए वहाँ पे जो है इस तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन अपने इंडिया में ये भेदभाव है। लेकिन उसी को देखते हुए ये यहाँ पे जो है, ये जो विभाग है, कोई सिलाई में अच्छा कर सकता है, हो सकता है वो सिलाई में अच्छा करते करते अपना, मानिए कि जो क्लास 6 से जो 8 तक का जो मतलब जो है, अब से जैसे सिलाई के ऊपर उसको फोकस में एजुकेशन दिया जाए, हो सकता है कल को जाकर के वो एक अच्छा फैशन डिजाइनर बन जाए, अपने ड्रेस का नया नया मॉडल निकालने लगे। माली का यदि वो काम यदि मतलब प्रॉपर उसको शिक्षा मिल जाए, उसमें इंटरेस्ट हो, हो सकता है आगे जाके वो मतलब अपना बड़ा सा बगीचा मतलब फूल का लगा ले, फूल का बड़ा सा इंडस्ट्री बना ले, उसका फूल पूरे सप्लाई हो। मतलब माली का जो काम है, बढ़ई का है, हो सकता है अपना फैक्ट्री लगा ले, वुड फैक्ट्री लगाए, उससे अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाए, कंपनी का ब्रांड हो जाए। मतलब लोग यहाँ पे जो है मतलब बहुत ही संकीर्ण माइंड के हमारे इंडिया में लोग। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में लोग बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। अपर लेवल से वो सोचते हैं कि कोई भी चीज़ छोटा नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये चलाया जाएगा। अब देखिए अगला आता है कि ये 3 साल में आप मैथ, साइंस, आर्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है खास फिर आती है लैंग्वेज की बात। यहाँ पे इस तीनों साल में आपको 6 से लेकर के 8 यानी मिडिल स्टेज में आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज लेकर के पढ़ना होगा। अब इंडियन लैंग्वेज को भी आप ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मतलब कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज आप लेकर के एक लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट होगा। ये सारे हो गए आपके मिडिल स्टेज में। अब आइए, अब जानते हैं ये मिडिल स्टेज के बाद जो आता है वो आएगा लास्ट सेकेंडरी स्टेज, यानी लास्ट के जो 4 साल हैं उसे सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है। मैं आपको वहाँ पे ले जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फाउंडेशन था 5, ये 3 प्रिपरेटरी था, फिर ये 3 मिडिल था। अब ये जो है सबसे लास्ट जो 4 यहाँ पे दिया हुआ है उस पे हम आ गए हैं। अब ये लो मतलब जो ये 4 जो है वो दिखाया गया। 4 को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल का होगा। अब ये सेकेंडरी स्टेज क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया था। ये मिडिल स्टेज यानी ये आप यहाँ पे जान लें कि ये जो है फाउंडेशन स्टेज को छोड़ करके ये एग्ज़ाम जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज से जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है। यानी एग्ज़ाम जो वहाँ के बाद मतलब सारे में एग्ज़ाम होगा ही होगा, ये चलता ही रहेगा। इसलिए मैंने इन सबों में जो है एग्ज़ाम का वो मेंशन नहीं किया हूँ। मिडिल स्टेज में भी यानी एग्ज़ाम होंगे ही, ऐसा ना समझे कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होंगे ही। अब देखिए यहाँ पे जो हम आ गए हैं सेकेंडरी स्टेज पे, ये यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्टेज जो है 4 साल का होगा। यानी इस 4 साल में अब आ जाएंगे 9th, 10th, 11th एंड 12th, यानी ये 4 साल का। अब इस 4 साल में क्या होगा कि इसमें आपको पहले आप एग्ज़ाम देते थे साल में एक बार, यानी मतलब 1 साल पूरता था, फिर आप एक एग्ज़ाम देते थे, पास होते थे, अगले क्लास में आते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है आप एग्ज़ाम देंगे 6 महीने में एक बार, यानी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि अभी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में MBA, BBA, BCA ये सब करने जाओ आप, तो ये सारे कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम चलते हैं, यानी हर एक 6 महीने पे। यानी जैसे
मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि सेमेस्टर एग्जाम यदि 6 महीने पे आपका होगा तो हर एक 6 महीने के बाद आप एग्जाम देंगे, पास करेंगे, 6 महीने के बाद आपका नया सब्जेक्ट भी आएगा। यानी मानिए कि कोई 5 सब्जेक्ट आप जो 1 साल में पढ़ते थे, अब 1 साल में आपको उस 5 की जगह 10 पढ़ना हो, क्योंकि आप 6 महीने में 5 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया और 5 का एग्जाम दे दिया। फिर अगले 5 साल में अब न्यू सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, फिर आप 5 पढ़ेंगे। ऐसा मतलब हमें लग रहा है। अब हो सकता है आगे इसका क्या पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, कितने सब्जेक्ट होंगे, इसका अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया। इसका करिकुलम अभी बन ही रहा होगा, तो वो आगे आएगा। यहाँ पे सिर्फ जो दिया गया है वो है कि सेमेस्टर यानी 6 महीने का होगा, आप इतना समझे। वो जब आएगा तो फिर मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कितने सब्जेक्ट के होंगे। सेमेस्टर बस इतना समझ लें कि साल में एग्जाम नहीं होगा आपको, अब 6 महीने में एग्जाम होगा। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा। मतलब होता क्या था हमारे इधर, मतलब एजुकेशन में, कि जो बच्चे थे 9, 10th बोर्ड होता था, 12th बोर्ड होता है। इसमें क्या था कि अब जब मानिए कि एग्ज़ाम अब जो है मार्च में होना है, तो अब बच्चे क्या करते थे, दिसंबर या जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करते थे। यानी 2 महीने में किसी तरह से पढ़े और एग्ज़ाम दे दिए, पास हो जाएंगे। अब क्या हुआ, ये 2-3 महीना पढ़े और बाकी पूरे 8-9 महीना वो एकदम बैठ कर गवाए हैं, घूमे फिरे हैं। लेकिन अब क्या होगा, 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा तो बच्चे सजग रहेंगे कि 6 महीने में मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो थोड़ा सा और पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ये दिया गया है, यानी 9 to 12th सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। अब देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या आई है कि नो स्ट्रीम। यानी अब क्या होता था कि जब आप 10th पास करते थे तो अब स्ट्रीम आ जाता था कि आप साइंस लो या आर्ट लो या कॉमर्स लो। साइंस लेना है तो या तो PCM लो या PCB लो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो, इस तरह का था। या फिर कॉमर्स लो या फिर आर्ट लो। लेकिन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आप मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी आप जो है मन है आपका तो PCM से आप मैथ ले लो, फिर आप आर्ट से आप हिस्ट्री ले लो, फिर आप यदि कॉमर्स से आपको अकाउंटिंग पसंद है तो वो ले लो। यानी कहने का मतलब, मैं एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ, आपके मन में मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा आप कुछ भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। अब होता क्या था कि अब आपको ज़बरदस्ती, आपको जैसे केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री पढ़ना है, अब आपको मैथ पल्ले पढ़ नहीं रही है, केमिस्ट्री पल्ले पढ़ रही है। फिर आपको आर्ट में जो है क्या कहते हैं, ज्योग्राफी आपको पल्ले पढ़ रही है, फिर अकाउंटिंग आपको समझ में आ रहा है, या फिर कॉमर्स में आपको बैंकिंग सब्जेक्ट है, कुछ भी है वो समझ में आ रहा है। अब क्या आपके साथ मजबूरी है, एक कोई स्ट्रीम लेते हैं तो दूसरा आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट छूट जाता है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी नॉलेज, जिस चीज़ के ऊपर आपको डीपली नॉलेज है, आप उसे जो है इम्प्रूव नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आपके अंदर जो भी नॉलेज रहेगा आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री ले लिए, इधर से अपना मैथ ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लिए, उधर से अकाउंटिंग ले ली। यानी मतलब कुल मिला करके आप मतलब जितना भी सब्जेक्ट आप जिधर से भी मन हो उधर से ले करके आप पढ़ सकते हैं। अब वैसा कुछ नहीं है, ये आप समझ गए होंगे 9 to 12th। अब देखिए इसमें फिर लैंग्वेज की बात आई। स्पेशल क्या है कि इसमें अब आपको जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि फॉरेन लैंग्वेज का, अब देखिए क्या कि बहुत सारे लोग मतलब ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उन्हें फॉरेन लैंग्वेज क्या होता है, इसका पढ़ाई भी होता है, इसके ऊपर जॉब भी मिलती है, पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको क्लास 9 to 12 से फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानकारी दिया जाएगा। आप पढ़ेंगे उसको लेकर के, तो उसके ऊपर बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे उसके ऊपर भी जॉब हैं। अब देखिए फॉरेन लैंग्वेज आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ कॉमन जो सब में दिया गया है, लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया गया है। पहला में तो एग्जाम है ही नहीं, कोई बात नहीं। अब दूसरे में देख सकते हैं यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज ये पढ़ सकते हैं। यहाँ मिडिल स्टेज में दिया गया है कि आप जो है इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अब इसमें लास्ट में दिया गया है कि आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। समझ सकते हैं स्टूडेंट को एक जो है मतलब कंप्लीट पैकेज बनाने का काम किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ताकि उसे जॉब की कहीं दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसको इतना सारा माइंड दे दिया जाएगा, इतना सारा स्कोप दे दिया जाएगा कि वो अपना रास्ता अब खुद ढूंढ सकते हैं। उन्हें सरकार के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह का ये किया गया है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पॉलिसी के ऊपर। हालांकि देखते हैं अब ये जो पॉलिसी तो बहुत अच्छा ही है, अब कितना ये कारगर होता है वो आगे बात करेंगे, उस पर ज़्यादा हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या था हमारा फंडा, ये मैंने आपको बता दिया। 5 + 3 + 3 + 4 यानी 15 साल का। अब देखिए ये तो हो गई कि आप जो है 15 साल तक सरकार आपके ऊपर ध्यान रखेगी, इतना कुछ होगा। अब इसके बाद आती है बात ग्रेजुएशन की। अब इसके बाद जो है 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो ग्रेजुएशन में क्या होता था, ये ग्रेजुएशन हम यहाँ से समझते हैं। अब देखिए ग्रेजुएशन में क्या है कि ग्रेजुएशन पहले हम लोग करते थे वो 3 साल का होता था।
ठीक। ग्रेजुएशन हम लोग करते थे पहले 3 साल का होता था, जिसमें हम लोग करते थे BA BSc BCom, मतलब और भी जो है। लेकिन अब क्या होगा कि ग्रेजुएशन जो है अब आपका होगा 4 साल का, ग्रेजुएशन 4 ईयर का 4 साल का होगा। और इस ग्रेजुएशन में जो है 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा, इसमें सबसे देखिए अच्छी बात क्या दिया गया है कि अब जो आप ग्रेजुएशन करेंगे, इसमें ग्रेजुएशन के जो 3-4 जो है नियम वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला ईयर यानी 4 साल जो होगा फर्स्ट ईयर, यदि आप 1 साल भी ग्रेजुएशन यदि आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको 1 साल का मतलब साल बाय साल यानी प्रत्येक साल आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा। अब 4 साल का जो करेंगे इसमें देखिए, पहला साल आप कर लेंगे तो आपको डिग्री दिया जाएगा सर्टिफिकेट का, यानी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में। फिर आप यदि दूसरा साल आप ग्रेजुएशन दूसरा साल आप कंप्लीट कर ले एग्जाम दे करके, तो दूसरा साल का आप ग्रेजुएशन का डिग्री आपको दिया जाएगा डिप्लोमा। और जब तीसरा साल आप कंप्लीट कर लिए ग्रेजुएशन का डिग्री, तब आपको तीसरा साल में दिया जाएगा ग्रेजुएशन डिग्री, जिसके ऊपर आप मतलब ग्रेजुएशन कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसे फॉर्म भरना होगा, जहाँ पे डिमांड होगा कि आप ग्रेजुएट आप हो, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी 3 साल यदि आप डिग्री ले लेते हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये अब चौथा साल जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वो आपका हो जाएगा रिसर्च का। अब देखिए, जब अब ये जो पॉलिसी किया गया है, इसके ऊपर आप देखिए बेनिफिट कितना सारा है, ये आप समझिए। अब किसी स्टूडेंट को मानिए कि वो 12th तक पढ़ाई किया, अब वो 1 साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ा, मानिए कि 1 साल के बाद उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो कहीं कुछ और काम के लिए या फिर बीमार हो गए या कुछ भी, वो मतलब क्लास नहीं कर पाए, कॉलेज छूट गया उनसे, वो चले गए कहीं काम करने के लिए। तो क्या अब तो क्या था कि काम करने का एक बार छूट गया तो फिर आपका पढ़ाई वहाँ पे चौपट हो गया। फिर से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आके स्टार्टिंग से एडमिशन लीजिए, फिर स्टार्टिंग से पढ़िए। अब ऐसा नहीं है, अब आपको मिलेगा री एंट्री। इस चीज़ को आप समझिए। री एंट्री कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1 साल पढ़ करके छोड़ दिए कॉलेज, चले गए बाहर कुछ काम करने के लिए, फिर 2 साल आप काम किए, फिनेंशियल आपका अच्छा हो गया, फिर आपका मन हुआ कि नहीं मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर से यदि आप कॉलेज आएंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप फिर से आए तो कॉलेज फिर से एडमिशन लेंगे तो आप फिर आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ना। आप डायरेक्ट आकर के सर्टिफिकेट का डिग्री आप ले चुके हैं 1 साल पढ़ करके, तो आप डायरेक्ट आकर के जो है ये डिप्लोमा में आप एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। और यदि आप 2 साल पढ़ करके छोड़ दिए, फिर आप कुछ दिनों बाद आते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर आप डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यानी डिग्री में एडमिशन लेंगे। 3 साल कंप्लीट होगा तो आप डिग्री का ले लेंगे सर्टिफिकेट, ये हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आप कभी भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, फिर मन हो तो कर सकते हैं। यानी री एंट्री का जो है यहाँ पे सुविधा दे दिया गया, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4था साल जो रिसर्च का दिया गया, इसका बेनिफिट देखिए क्या होगा। यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं रिसर्च तक, तब क्या होगा, अब जो देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करते थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन होता था 2 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता था। लेकिन अब क्या होगा, यदि आप ग्रेजुएशन 4 साल का यदि आप कर लेते हैं यानी रिसर्च, तब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 1 साल में ही होगा। यदि आप डिग्री तक ही पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन 3 साल का ही किए हैं, फिर यदि आप चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना तो फिर 2 साल, यानी कुल मिलाकर पहले भी आपको 3 साल का ग्रेजुएशन होता था और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 5 साल लगते थे। और अब भी आपका जो है सेम ही ड्यूरेशन है यानी 5 साल। ये ग्रेजुएशन जो 4 साल आप देख रहे हैं, इसमें समझिए कि 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन का भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है रिसर्च। इसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मात्र 1 साल ही आपको करना पड़ेगा, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पे छोड़ देते हैं डिग्री पे आकर के, तो फिर आपको 2 साल करना पड़ेगा, यानी 1 साल रिसर्च, फिर 1 साल उसके आगे का पढ़ाई, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये 4 साल का क्या फंडा है। मैं अच्छे से यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। और री एंट्री का क्या प्रोसेस है वो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम यहाँ पे जानते हैं इसके आगे का जो है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, दिया गया है एमफिल, यानी एमफिल जो है अब इसको हटा दिया गया है, यानी एमफिल अब नहीं होगा, अब होगा डायरेक्ट पीएचडी। अब देखिए पीएचडी जो होगा ये होगा आपका 4 साल का, पीएचडी जो है 4 साल का होगा।
तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर मैंने आपको ग्रेजुएशन भी पूरा बता दिया है। अब देखिए इसका पॉजिटिव साइड क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ पे क्या है। ये देखिए पॉजिटिव साइड ये है कि जीडीपी जो है अब जो 3% था एजुकेशन के ऊपर, अब उस जीडीपी को बढ़ा करके कर दिया गया है 6%। अब समझ सकते हैं कि डायरेक्ट 2 गुना कर दिया गया है। यदि ये रियली में यदि 6% जीडीपी एजुकेशन के ऊपर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये इंडिया है, कहने को 6% है, अब देखते हैं आगे क्या कितना कुछ इसका खर्च हो पाता है एजुकेशन के ऊपर। अब देखिए दूसरा क्या पॉजिटिव साइड है, स्कूल फी। यानी अब क्या थे कि जब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अभी भी वैसे हैं जिसकी फ़ी बहुत ही मनमानी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब फ़ी इतनी है कि किसी आम आदमी की कब उसकी मंथली सैलरी उतनी होंगी जितनी उस एक बच्चे की फ़ी रहती है 1 मंथ का, इतना है। तो इस चीज़ के ऊपर सरकार का जो है शिकंजा कसा जाएगा। जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे सबका फ़ी का एक जो है मतलब करिकुलम बनाया जाएगा कि आप मैक्सिमम इतना फ़ी के अंदर ही स्कूल का फ़ी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है किया जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए वोकेशनल, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट क्या है वोकेशनल। मैंने आपको ऊपर भी बता रखा था कि वोकेशनल होगा कि जो भी बच्चे मतलब उसका जिस मतलब एंगल में जिस भी मतलब स्किल में उसका जो है मतलब इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर वो वोकेशनल कर सकते हैं, कहीं मतलब इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, फिर उसे उसमें जॉब मिल सकता है। इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए आती है रिजल्ट की बात। अब जो भी बच्चे मतलब इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसका देखिए रिजल्ट किस बेसिस पे होगा, ये यहाँ पे समझते हैं। पहला तो रिजल्ट जो होगा वो तो मार्क होगा, वो तो जो अभी एज यूजुअल चल रहा है वो आप समझ सकते हैं। मार्क के बाद देखिए दूसरा आपको मार्क जो मिलेगा वो देखिए मिलेगा अब क्या होगा, सेल्फ के ऊपर जो है सेल्फ मार्किंग होगा। अब आप देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अब क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, और वो उससे आप यदि कुछ चीज़ पूछेंगे तो वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, वो आपको बता नहीं सकते हैं कि हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना, बहुत सारे कन्फ्यूजन उसको रहते हैं। यानी वो किसी चीज़ को मतलब वो क्या कहते हैं कि एक आत्मविश्वास नहीं रहता है उसके अंदर, वो जो है सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये चीज़ होती है। तो इसीलिए यहाँ किया गया सेल्फ, यानी मार्क तो जो आपका कॉपी चेक होगा, जो आप सही मतलब क्वेश्चन आंसर दिए उसका मार्क होगा, और मार्क अब देखिए उसमें क्या क्या ऐड किया जाएगा, यानी सेल्फ होगा। यानी आप जो है इसमें जो है सेल्फ मार्किंग होगा, आपको खुद से पूछा जाएगा कि मतलब ये चीज़ जो आपने किया क्या आप इससे संतुष्ट हैं, यदि हाँ तो फिर उसका उस हिसाब से मार्किंग किया जाएगा, यानी सेल्फ मार्किंग होगा। आप खुद से मतलब आप खुद अपने आप को नंबर देंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ अच्छा किया है, मुझे इतना नंबर मिलना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा क्या होगा, फ्रेंड, यानी फ्रेंड भी आपको जो है नंबर देंगे। अब क्लास में क्या है कि अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे अब एक दूसरे फ्रेंड से मतलब झगड़ा कर लिए, मतलब बर्ताव अच्छा नहीं है, अब क्या होगा कि अब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को, यानी एक क्लास के स्टूडेंट दूसरे क्लास के स्टूडेंट को मतलब नंबर देंगे कि हाँ इस स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा है या पढ़ाई में अच्छे हैं, मतलब वो बहुत सारा उसमें कैटेगरी होगा, उस हिसाब से आपको दोस्त जो है आपको नंबर देंगे। अब इससे क्या देखिए बेनिफिट होगा कि अब क्या है कि एक दूसरे से प्रेम बना रहेगा कि यदि हम उसको नंबर कम दे देंगे तो वो भी मुझे नंबर कम देगा, इस कारण से हम भी उसे नंबर देते हैं अच्छा, उसके साथ बर्ताव रखते हैं अच्छा, वो हमें अच्छा नंबर देगा तो हम भी उसे अच्छा नंबर देंगे। इससे क्या होगा कि मतलब आपस का जो है मेल जोल अच्छा रहेगा, उसके मतलब विचार जो है स्टूडेंट के अंदर एक मतलब अच्छा विचार मतलब बना रहेगा, अच्छा माहौल बना रहेगा फ्रेंड के साथ। अब क्या होगा कि सारे बच्चे को टीचर भी मार्क देंगे। अब देखिए टीचर के साथ भी जो है जो मिसबिहेव जो बच्चे लोग करते हैं वो भी नहीं होगा, टीचर के साथ भी वो अच्छा बिहेव करके रखेंगे ताकि टीचर भी हमें अच्छे मार्क देंगे। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया गया है, ये इसके पॉजिटिव साइड थे। अब देखिए अगला ये 5 नंबर में क्या पॉजिटिव साइड है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है अब हमारे इंडिया में जो है अपना यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जिसमें जैसे कि देख सकते हैं ये ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और भी जो बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं वो अपने इंडिया में यूनिवर्सिटी खोलेंगे और बच्चे उसमें पढ़ सकेंगे। हालांकि ये चीज़ जो है मनमोहन
सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उसी टाइम उनका जो है मतलब ये फरमान था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी खोले। तो फॉरेन वाले यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी खोलने वाले भी थे, लेकिन इनके तरफ से जो है मतलब एक हो गया कि नहीं आपको जो है इतना खोलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट बताया गया था कि आपको सिक्योरिटी मनी देना होगा। वो इसलिए कि अब क्या पता कि आप यूनिवर्सिटी यहाँ खोल लिए, बच्चे का फ़ी ले लिए, 1 साल पढ़ाए, फिर आप भाग गए, तब मतलब जो बच्चे अब यहाँ के कहाँ वो फॉरेन में खोलने जाएंगे, कहाँ गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कहाँ गया मेरा रुपया लेने वाला, इसलिए वो सिक्योरिटी मनी मांग रहे थे। तो वो भी एक प्लस पॉइंट था। मैं राजनीतिक पे नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा, मतलब बस थोड़ा सा मतलब याद आ गया तो मैं बता दिया आपको। लेकिन अब जाके देर आए दुरुस्त आए, इतना ही सही। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी का जो है अब यहाँ पे खुलेगा, ऐसा इसमें दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अब क्या होगा कि हर एक स्कूल में क्या किया, अब एजुकेशन का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, यानी एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में। अब क्या होता था कि अब वो जो टीचर हैं मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं बहुत सारे, देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान के अंदर सारा गुण परिपूर्ण हो, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप पढ़वा रहे हैं उसी से आप कंप्यूटर टाइपिंग करा लीजिए, उसी से आप कुछ करवा लीजिए, कुछ करवा लीजिए, तो वो फिर इरिटेट हो जाता है, काम अच्छा से होते हैं। अब क्या होगा कि एजुकेशन सब जगह अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, यानी एग्ज़ाम जो बच्चा लेगा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो एग्ज़ाम सेल अलग होगा, फीस कलेक्शन करना है तो वो सेल अलग होगा, मतलब बच्चे का मतलब सारा कुछ जो है डिपार्टमेंटल होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक स्कूल का हो, वो हो सकता है 10 स्कूल के ऊपर एक एग्ज़ाम डिपार्टमेंट बनाया जाए, मतलब इस तरह से कुछ होगा जो उसमें दिया गया था। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें होंगे। अब देखिए यहाँ पे साथ में दिया गया है कि हो सकता है आने वाले समय में टीचर ट्रेनिंग होगा, जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे। अब टीचर का स्पेशल अब 4 साल का एक अलग से ट्रेनिंग होगा, जिसके क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ रही है इतना कुछ चेंजिंग है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसमें आपको जो है मतलब लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है, या फिर आप ले सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाना है, या फिर आपको जो है इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है। ये इतनी सारी जो चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पुराने टीचर उतने परिपक्व हैं कि वो सारी चीज़ को एक साथ कर पाएंगे? नहीं, इसके लिए जो है मतलब एक स्पेशल सारे टीचर के लिए 4 साल का एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी होगा जो उन्हें करना होगा, उसके बाद ही वो बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सारे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट थे। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या था। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो मैंने बताया था कि जहाँ पे बताया गया कि रीजनल लैंग्वेज वो भी स्टार्टिंग के दौर में ही, तो ये थोड़ा सा पटांग लग रहा है कि अब मानिए कि स्टार्टिंग से ही जब आप बच्चे को रीजनल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो जहाँ आज तक देख रहे हैं कि मतलब इंग्लिश का इतना वर्चस्व है, मतलब बाहर के कॉरपोरेट वर्ल्ड में, मतलब जहाँ सारे लोग जॉब की जब बात करते हैं मतलब जाते हैं बाहर, तो इंग्लिश का जहाँ इतना बोलबाला है, अब स्टार्टिंग में ही बच्चों को इंग्लिश के ऊपर नहीं फोकस किया जाएगा तो फिर आके जाकर के बहुत सारी परेशानी हो सकती है। उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होगा, उससे मतलब परेशानी होगी। यदि बच्चे से उससे यदि इंग्लिश में रटाया जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा है कि इंग्लिश मतलब वो मतलब देते तो बेटर था, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। ये है। अब क्या देखिए एक बहुत बड़ा मतलब जो है नेगेटिव पॉइंट है कि सेंट्रलाइज कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी ये मतलब जितने भी ये नियम है मतलब इसके अंदर मतलब ये किया गया है कि अब जो भी मतलब पूरे क्या कि एजुकेशन का अब कोई भी नियम जब होता है तो सेंट्रल के बाद जो है मतलब हर एक स्टेट का जो है, सेंट्रल के बाद जो है हर एक स्टेट का जो है अपना एक मतलब वो नियम कह सकते हैं होता है, जो कि मतलब वो अपने स्कूल में लागू कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि अब उनका कहना है कि नहीं, अब जो है जो सेंट्रल का ही जो फरमान होगा वही आपको मानना होगा, सेंट्रल का ही फरमान जो है आपको मानना होगा। तो आप जो है मतलब जो सेंट्रल से जो आदेश आएगा वो आप अपने स्टेट में भी लागू करेंगे, तो ये गलत है, ये हर जगह फिट नहीं बैठेगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ लाइट कटी गई, इसलिए आप देख सकते हैं लाइट मेरा फेस पे कम हो गया है, खैर कोई नहीं, बता दे रहा हूँ। देखिए लास्ट क्या है कि एप्टीट्यूड ऑफ टीचर। अब देखिए बहुत सारे मतलब स्कूल में क्या है कि टीचर लोग के ऊपर भी मतलब एक नियम होना चाहिए कि बहुत सारे टीचर जो है मानिए कि वो पढ़ाते अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो आप जो देखेंगे वही आकलन करेंगे। अब बहुत सारे देखिए मैं बात कर रहा हूँ अपने मतलब जो मैं देख रहा हूँ अपने यूपी बोर्ड हो गए, बिहार बोर्ड हो गए, यहाँ पे जो मतलब सरकारी स्कूल टीचर हैं क्या करें, खैनी लटाते हुए आ गए क्लास में, खैनी खा रहे हैं, कोई गुटखा मुँह में लेकर आ गए, कोई पान लेकर आ गए। तब बच्चे का क्या होगा, बच्चे देखेंगे तो समझेंगे जब सर ऐसा करे तो हमें करने में क्या प्रॉब्लम है, सर तो कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे का मेंटलिटी होता है
तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, हर एक बुक के ऊपर देना चाहिए कि टीचर का ग्रेडिंग होना चाहिए कि फलाना टीचर का मतलब इस तरह से बिहेवियर सही नहीं है, इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ एक होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे मतलब कोचिंग हो गए या प्राइवेट स्कूल हो गए या सरकारी स्कूल में भी बहुत सारे अब टीचर हैं, क्या करेंगे, वो महंगे जूते पहन के आएंगे, महंगे मतलब ड्रेस पहन के आएंगे, सिंपल में नहीं, मतलब तरकता भरकता ड्रेस वो पहन के आएंगे। अब बच्चे क्या होगा, अब बच्चे तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई मतलब जो है मतलब अच्छे मतलब घर से ही होंगे, रिच घर से ही होंगे, मिडिल क्लास के बच्चे होंगे, वो देखेंगे तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि सर तो अमीर है, मतलब सर इतने अच्छे पहन रहे हैं, आखिर क्या इसके पीछे रीज़न है, मतलब उसके मतलब निगेटिविटी भी उसके अंदर बच्चों को आते हैं कि इसलिए ये भी होना चाहिए कि सारे टीचर के ऊपर कि आप जब क्लास आएँ तो फॉर्मल ड्रेस में आए, जितना मतलब सिंपल में आए, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि आप बहुत मतलब बड़े मतलब हैं इस तरह से, ताकि उन्हें कुछ पूछने में परेशानी हो। ये चीज़ जो है मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए टीचर के ऊपर। और दूसरा चीज़ क्या है कि अब एक चीज़ और यहाँ पर होना चाहिए कि अब टीचर जो है क्या है कि अब बच्चे को जो है मतलब टीचर को बच्चे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, तब जाके बच्चे से। अब क्या है कि टीचर का लेवल मान लीजिए ये है, अब बच्चे का लेवल ये है, तो इस तरह से पढ़ाई नहीं हो सकता है। टीचर को भी थोड़ा सा अपना लेवल नीचे करना चाहिए, बच्चे को भी लेवल थोड़ा सा अपना ऊपर करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों बराबर लेवल में आएंगे तो फिर जाकर जो है वो जब पढ़ाएंगे तो बच्चे को भी समझ आएगा और टीचर को भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मतलब जो है होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरी समझ गए होंगे, और यदि कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं उसे ज़रूर मेंशन करूंगा। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि पूरे इसे देखें, और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए। और भी अच्छे वीडियो आएंगे, और मैंने कोशिश किया है कि सिंपल भाषा में इसे जितने अच्छे से अच्छे हो सके मैं हर एक पॉइंट को समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओम शांति, जय माता दी, बाय।